बंद कर दरवाजा। मेरे प्रिय भक्तों, आज मैं गीता में आज सुनाएंगे। और गीता मुक्ति मार्ग, हर मनुष्य के शरीर आत्मा को शुद्ध करता है और मुक्ति और मोक्ष को प्रदान देता है। गीता क्या चीज है मेरे प्रिय भक्तों? गीता और श्रीमद् भागवत गीता, गीता और मद् भागवत गीता में फर्क होता है मेरे भक्तों। गीता का मतलब होता है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में समझाया था कि कर्म क्या चीज होता है, कर्म करते रहिए और फल की आशा मत कीजिए। और श्रीमद् भागवत गीता वो मनु के द्वारा, व्यास महाराज मनु के द्वारा जो है श्रीमद् भागवत गीता हुआ था। इसीलिए गीता और मद् भागवत गीता में फर्क होता है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, रामायण, महाभारत तथा अनेक शास्त्र हमारे धर्म के विजय पहलुओं और चित्रण करते हैं। इनमें तो ज्ञान विज्ञान और ब्रह्मा, विभिन्न देवी देवताओं, अरे यूट्यूब चोसवा थी, और सभी महत्वपूर्ण है और कल्याणकारी भी हैं। कहा कि लगती है खन्नी का भजक मन का हाथ जोन हो बिंद लिए जुए में विशाल साहित्य, और उनमें से प्रयोजन की सामग्री लगभग असंभव है। और भगवान श्री कृष्ण ने उसे किसी एक शास्त्र का उपदेश देने के स्थान पर धर्म के संपूर्ण इस श्रीमद् भागवत गीता के रूप में समझाया था। भगवान श्री कृष्ण उपदेश आज भी उतना ही शक्ति और भक्ति मुक्ति जितना महाभारत काल में था, भविष्य में रहेगा, और रंच मात्र का संदेह नहीं। सभी धर्म ग्रंथों का तहत सात्विक है और उनके मुख से प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा जी पद्म नाम भगवान विष्णु के नाभि काल से उत्पन्न हुए हैं, परंतु गीता तो स्वयं भगवान विष्णु के 16 कला निधान और पूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण की अमर वाणी है। संसार में तो गीता एकमात्र या पुस्तक है, सीधे परमेश्वर द्वारा कही गई है। कोई देवता, ऋषि अथवा इनका रचनाकार यही है। कारण है, जो व्यक्ति प्रतिदिन उसका विधान करते हैं और सीधे परमेश्वर द्वारा की गई, कोई देवता, ऋषि मुनि इनका नेम है, इन और ग्रंथ के तक की आवश्यकता शेष नहीं रह जाती है। संसार में अनेक धर्मों, उन सभी के अपने अपने धर्म ग्रंथ हैं, परंतु श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसा अमर उद्देश्य है जो उपयोगी है और संसार सामाजिक कर्मों को करने के पूरी तरह निषेध करती है। श्रीमद् भागवत गीता परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति
सभी उत्तरदायी होता है। और मनुष्य किस प्रकार मुक्ति अथवा मोक्ष की प्राप्ति प्राप्त कर सकता है, इसकी राह दिखलाने वाली संसार के एकमात्र पुस्तक श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता जीवन के महासमर में अर्जुन के समान पूर्ण है और अपना कार्य करते हुए व्यक्ति ईश्वर को शांति और अंत में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। और इसके लिए कर्म के त्याग की नहीं, बल्कि कर्म करते हुए कर्म से होने वाले फलों को लिप्सा का त्याग अनिवार्य है। और गीता अमर संदेश है। मेरे भक्तों, प्रिय भक्तों, और इस संदेह को एक बार अंगीकार कर लेते हैं, तब संसार के सभी कर्म और कर्तव्य हमारे लिए ईश्वर का आदेश बन जाते हैं तथा उनसे प्राप्त होने वाले फल ईश्वर की कृपा का प्रसाद। इस प्रकार निष्काम भाव से अपने सभी कर्मों करने वाले कर्मयोगी को न सफलता पाने का हर्ष होता है और असफल होने पर किसी प्रकार का विवाद, यहाँ तक कि उसके उन कर्मों के करने से पाप नहीं लगता है, क्योंकि ईश्वर की इच्छा मानकर सभी कर्म करने वाला कामना से रहित होकर और कर्मयोगी कर्ता नहीं मानता। भगवान श्री कृष्ण अपने इस अमर उपदेश और गीता के बारंबार स्वयं से मुख से कहते हैं, हे अर्जुन, इस प्रकार के निष्काम कर्मयोगी मुझे सभी प्रकार के भक्तों और एनियों के सबसे प्रिय हैं और अन्य भक्तों को मैं स्वर्ग देता हूँ। और स्वर्ग अपने फलों के भोगने के पश्चात प्राणी के अपना संसार के जीवन धारण कर दे, परंतु निष्काम भाव से कर्म करने वालों को तो मैं मोक्ष देकर आवागमन इस चक्र से सदा के लिए मुक्ति कर देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण की अमर वाणी श्रीमद् भागवत की यह हिंदी प्रस्तुत करते हैं और हमने प्राण से चेष्टा की मूल गीता का वाणिक भाव से और विचार उसके शुद्धतम रूप में पहुँचे हैं और ज्ञान इस सागर के कर्मयोगी और रत्नों की प्राप्ति केवल दूर हो सकता है। और सच्चे हृदय से गीता का पाठ जितना भी पढ़ा जाए उनके चिंतन मनन द्वारा मुक्ति और मोक्ष की प्रदान करता है। मेरे प्रिय भक्तों, इसको आज के लिए यही इतना, और कल फिर मिलते हैं और इसको सरप्राइज कीजिए। और प्रिय भक्तों, इसको ध्यान से सुनिए। गुरुजी सूरज पांडे द्वारा ये जो है मेरे मुखारबिंद से एक गीता पाठ आज तक यही इतना, अब कल मिलते हैं। जय श्री राम।